तो भाइयों और भाइयों, फुकरे और फुकरे रिटर्न्स के बाद इसका तीसरा पार्ट जो है यानी कि फुकरे 3 रिलीज हो चुका है। और इस फिल्म को बनाने वालों से मेरा बस एक ही सवाल है कि भाई आखिर क्या फूक के आपने फिल्म बनाई है? क्या बोला तूने? अब दोस्तों 2013 में फुकरे पार्ट 1 आई थी, जो दिल्ली के एक सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले कुछ बच्चों यानी कि हनी और चूचा की कहानी थी, जो अपने आगे की लाइफ को लेकर कंफ्यूज रहते हैं। इसके अलावा लाली और जफर भाई, ये भी दोनों अपनी लाइफ को लेकर कंफ्यूज रहते हैं कि क्या करना है, कैसे करना है। कुछ उनको आता जाता नहीं था, कुछ आता पता नहीं था। फिर 2017 में इस सीरीज की दूसरी फिल्म आई, जिसमें ये सारे बच्चे स्कूल से निकल के कॉलेज में आ गए, लेकिन इनके हालात और जीवन के चुचियापे जो थे वो अब भी वही थे। अच्छा। बस इनकी उम्र बढ़ गई थी, लेकिन इनकी बुद्धि पे कोई खास असर पड़ा नहीं था। बुद्धि वैसे की वैसी है। और अब इस फ्रेंचाइज की तीसरी फिल्म रिलीज हुई है और आपको हंसाने के लिए यह फिल्म किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है। इसलिए मैंने शुरुआत में बोला कि भाई क्या फूक के फिल्म बनाई है। लेकिन यहां पे कंफ्यूजन यह है कि आप इसके जोक्स पे हंसने की कोशिश तो करते ही हैं, हंसी आती भी है कुछ सीन्स में, लेकिन आखिर में यह होता है कि ज्यादातर टाइम आप फिल्म के ऊपर हंसते रह जाते हैं, ना कि फिल्म के जोक्स पर। यार है भैया, मैं तो टूट गया मैं तो। अब तो फुकरे 3 में भी वही नालायक बच्चे हैं, हनी, चूचा, लाली और पंडित जी। और हाँ, पहले बता दूं कि इस बार उनके साथ जफर भाई यानी अली फजल नहीं है। अली फजल आएंगे आखिरी में। अब कैसे आएंगे, कब आएंगे, ये पूरा वीडियो देखिए, बताऊंगा। चूचा जो है उसको अभी भी डेजा चू हो रहे हैं, हनी उसे डिकोड कर रहा है, भोली पंजाबन उन लोगों का फायदा उठा रही है। पर यहां खेल थोड़ा सा इस बार अलग है, पलट गया है। खेल थोड़ा सा पॉलिटिकल हो जाता है। भोली पंजाबन दिल्ली से चुनाव लड़ने जा रही है एक विधायक का, और उसको जो है वाटर माफिया यानी ढींगरा स्पॉन्सर कर रहा है। अब भोली और ढींगरा के बीच एक ऐसी डील हुई है जो शहर के लिए बहुत खतरनाक है। तो भोली पंजाबन पंडित जी यानी पंकज त्रिपाठी से कहकर चूचा को भी चुनाव प्रचार के काम में लगवा देती है। लेकिन तभी पंडित जी और बाकी लोगों को यह एहसास होता है कि चूचा की पॉपुलैरिटी भोली पंजाबन से बहुत ज्यादा है, और इसीलिए वो भोली के खिलाफ चूचा को ही चुनाव में खड़ा कर देते हैं, क्योंकि हमेशा की तरह भोली के इरादे इस बार भी नेक नहीं है। अब इसके बाद दोनों ग्रुप्स के बीच में चूहे बिल्ली का एक टॉम एंड जेरी वाला खेल शुरू हो जाता है, और इस बार टॉम एंड जेरी के इस खेल में ये फुकरे इस बार इंटरनेशनल ट्रिप भी मार के आए हैं। जी हां, ये जाएंगे साउथ अफ्रीका, जहां पर इस बार खजाना तो नहीं होगा फुकरे रिटर्न्स की तरह, लेकिन होगा एक हीरा। और वो हीरा क्या करता है, कैसे करता है, ये तो भाई फिल्म देखेंगे तो ही पता चलेगा। इससे ज्यादा स्पॉइलर की उम्मीद मुझसे ना रखो भाई। तो इस बार फुकरे 3 को पूरी तरह से चूचा यानी वरुण शर्मा का वन मैन शो बनाने की कोशिश की गई है। जोक से लेकर लव ट्रायंगल तक जो इस फिल्म में है, सारे किरदार चूचा के ही इर्द गिर्द जो है बुने गए हैं। बाकी सारे जो कैरेक्टर्स हैं कभी चूचा के सामने जो है फीके लगने लगते हैं कभी कभी, लेकिन मानना पड़ेगा पंकज त्रिपाठी जो को, उनकी एक्टिंग जो है माइंड ब्लोइंग है। हमेशा वो बीच बीच में अपनी टूटी फूटी अंग्रेजी और जबरदस्त एक्सप्रेशंस के सहारे फिल्म को खींच ले जाते हैं। तो पंकज त्रिपाठी को तो आप पूरी फिल्म में एंजॉय करेंगे, और किसी को करे ना करे, मगर चूचा को हर बात में वही ओए होए 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 करते हुए सुनना बोरिंग लगने लगता है, और बहुत ज्यादा कभी कभी लगता है कि ये इतना रेपिटेटिव हो गया। और कुछ सीन्स तो इस वजह से ऐसे हो जाते हैं जो बहुत प्रेडिक्टेबल लगने लगते हैं, और फिल्म का जो ह्यूमर है उसका लेवल बाकी दोनों पार्ट जैसा ही है, कुछ ज्यादा नया नहीं है। अब जैसे स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों का ह्यूमर होता है वैसा ही है, लेकिन हाँ, इन सभी के साथ एक बहुत जरूरी सोशल इश्यू को यहाँ पे उठाया गया है, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। और आजकल हर फिल्म में चुनाव से जुड़े हुए मुद्दों को जरूर उठाया जाता है, हम जवान में ये देख चुके हैं। तो इस फिल्म में भी यही एक मुद्दा उठाया गया जो मुझे बहुत अच्छा लगा, और ये काबिले तारीफ है। और इतनी कमियां निकालने के बाद मैं ये नहीं कह रहा कि भाई फुकरे 3 से मैं कुछ बहुत ज्यादा आउट ऑफ द बॉक्स एक्सपेक्ट करके इसको देखने के लिए गया था, लेकिन मुझे ये उम्मीद थी कि ये फिल्म जो है क्वालिटी के मामले में अपने पिछले 2 पार्ट से थोड़ी बेहतर होगी, कुछ नया दिखाएगी, कुछ शॉक देगी, थोड़ा सस्पेंस होगा, थ्रिलर होगा, और उस हिसाब से एंटरटेनमेंट करेगी हमारा। लेकिन फुकरे 3 में ये चीजें हैं, लेकिन काफी कम नजर आती है और होनी चाहिए थी। और हम कब तक भाई फ्रेंचाइज के नाम पे थोड़ा बहुत चेंज करके और थोड़े बहुत कैरेक्टर्स में इधर उधर करके बार बार देखते रहेंगे? तो पिछले 10 सालों में जितने भी इसमें कैरेक्टर्स हैं उनकी लाइफ में ज्यादा कुछ बदला नहीं है, बस सिचुएशंस थोड़ी बदल गई हैं। लेकिन हमें यह भी मानना पड़ेगा कि पिछले 10 सालों में इस फ्रेंचाइज को फॉलो करने वाली जो ऑडियंस है उनकी लाइफ में भी बहुत ज्यादा बदलाव आया है। अब यकीन मानिए 2013 में जब इसका पहला पार्ट आया था तो मैं 10th क्लास में था, और तब से लेके आज तक 10 सालों में हमारे सोचने की क्षमता, हमारे समझने की क्षमता काफी ज्यादा बदल गई है। लेकिन फिल्म के कैरेक्टर नहीं बदले हैं, उनकी बुद्धि नहीं बदली है, उनके सोचने की क्षमता नहीं बदली। यही नहीं, अभी और सुनिए दोस्तों, फिल्म इंडस्ट्री में एक शब्द बहुत ज्यादा चलता है, पहले भी चलता था, जिसका नाम होता था सेंसलेस सिनेमा, यानी कि नो ब्रेन वाला सिनेमा। मतलब अगर आप कोई फिल्म देखने जा रहे हैं जो नो ब्रेन सिनेमा के तौर पे बनी है, तो आप अपना दिमाग घर छोड़ के जाएं। तो फुकरे 3 जो इसी टाइप की फिल्म है जिसके पास आपको ऑफर करने के लिए ज्यादा कुछ नया नहीं है। फिल्म हर बार एक नए फितूरी आइडिया को लेके आती है। उससे मेरा क्या फायदा? तो चूचा को कभी फ्यूचर दिखने लगता है, कभी उसका पेशाब जो है बारूद बन जाता है। जी हां, पेशाब से याद आया फिल्म में पेशाब यानी सुसु और पसीने की जो है सुपर पावर दिखाई गई है, जो हमने सोची नहीं थी। और यहां पे एक बहुत ही हल्का सा स्पॉइलर देना चाहूंगा कि फर्ज करिए कि आपका सुसु जो है वो पेट्रोल बन जाए, तो आप उससे क्या करेंगे? कोई सेंस है इस बात की? शायद आप जो जो करेंगे वही सारे किरदार इस फिल्म में वही सब हरकतें कर रहे हैं।
क्या क्या करते हैं और कैसे कैसे करते हैं, ये जानने के लिए भैया फिल्म देखिए, नो मोर स्पॉइलर। शाबाश। तो भाई एज अ पब्लिक जब आप सवाल उठाते हैं कि भैया इस फिल्म का लॉजिक कहां चला गया, तो ये कहा जाएगा कि इस फिल्म को सिर्फ एंटरटेनमेंट के पर्पस से बनाया गया है, तो लॉजिक ज्यादा मत खोजिए और इसको ज्यादा सीरियसली लेने की जरूरत नहीं है। और ये तो आप सभी मानेंगे ना कि सारी फिल्में जो हैं वो क्रांति लाने के लिए नहीं बनती हैं, कुछ फिल्में इस तरह की भी बनती हैं जो सिर्फ एंटरटेन करें, लॉजिक वॉजिक ना दें। तो अगर कोई फिल्म बनती है वो आपको एंटरटेनमेंट भी करती है और आपको शिक्षा भी देती है, तो ये एक बोनस ही माना जाएगा। OMG 2 जो अभी आई थी कुछ दिन पहले, वो भी एक ऐसी फिल्म थी। लेकिन इस फिल्म की सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी कि इस फिल्म में जो है सभी एक्टर्स ने बहुत बढ़िया काम किया है, क्योंकि आप एक ही चीज अगर बार बार करते आओ तो आपको उसमें मास्टरी हो जाती है, आप उसमें एक्सपर्ट हो जाते हो। बात तो सही है। फुकरे 3 में हनी का रोल किया है पुलकित सम्राट ने, और साल दर साल उनकी एक्टिंग जो है निखरती जा रही है, और ये देख के मुझे लगता है कि उन्हें और काम मिलना चाहिए इंडस्ट्री में। चूचा तो आप जानते ही हैं, बने हैं वरुण शर्मा, जो पूरी तरह से फिल्म को अपने कंधे पर लेके चल रहे हैं, और उनकी हरकतों से आपको हंसी जरूर आएगी। और हमेशा की तरह लाली बने हैं मनजोत सिंह, जो हमेशा की तरह चूचे की बेवकूफियों का हिस्सेदार ना बनना चाहते हुए भी उसका हिस्सा बन ही जाते हैं, और हमेशा उनमें डंडा पड़ता रहता है। इन सबके गुरु और मेरे भी पंडित जी बने हैं पंकज त्रिपाठी। ये वही शख्स है जिनके लिए आप फिल्म देखने जा सकते हो। जब भी वो स्क्रीन पर आते हैं ना, उन्हें देखने में आपको हमेशा बहुत मजा आएगा। वो हमेशा हंसी की फुहारे छोड़ जाते हैं। और भोली पंजाबन का रोल किया है ऋचा चड्ढा ने, आपको पता ही है, और उन्होंने बता दिया है कि भोली पंजाबन का रोल उनके अलावा और कोई कर ही नहीं सकता इस इंडस्ट्री में, अली फुकरे के कितने भी पार्ट बन जाए। और हाँ, अली फजल आखिरी में आएंगे तो पूरी फिल्म में उनके आने की उम्मीद मत कीजिएगा, लेकिन जब आएंगे तो ऐसा सरप्राइज देके जाएंगे कि जिसकी उम्मीद आपने भी नहीं की होगी। और फिल्म के म्यूजिक की बात करें तो इसमें कोई नयापन नहीं है। इसका बैकग्राउंड म्यूजिक फुकरे के बाकी दोनों पार्ट की तरह ही है, ऑलमोस्ट सेम ही है। बैकग्राउंड म्यूजिक भी बाकी दोनों पार्ट्स की तरह ही चलता है, लेकिन हाँ, नॉस्टैल्जिया देने के लिए बार बार जो है अंबर सरिया जो गाना था, बहुत मशहूर हुआ था, वो बार बार बीच बीच में आता रहेगा, जिससे आपको नॉस्टैल्जिया आता रहेगा। तो भैया कंक्लूजन ये है कि फुकरे 3 जो है एक ऐसी फिल्म है जो रिलीज होती नहीं होती उससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हाँ, इंतजार तो था सभी को, लेकिन उतना फर्क नहीं पड़ेगा। तो फिल्म के पास कहने के लिए कोई उतनी नई बात नहीं है, लेकिन हाँ, इस फिल्म के होने का मकसद यही था कि बहुत एक हिट चलिए फ्रेंचाइजी को कैश कर लें और इसके जरिए एक बहुत अच्छा सोशल इशू दें। तो अब जब इसका अगला पार्ट बनेगा तो उम्मीद करता हूं उसमें थोड़ा नयापन होगा और सोशल इश्यूज भी उसमें उठाए जाएंगे। तो अगर आपने देख लिया फुकरे 3 तो कैसी लगी आपको कमेंट्स में बताइएगा जरूर, और अगर रिव्यू देखने के बाद जा रहे हैं फुकरे 3 देखने तो भी कमेंट्स करके बता सकते हैं। सभी कमेंट्स का मुझे इंतजार रहेगा। मिलता हूं आपसे और किसी अच्छे वीडियो में और किसी बढ़िया रिव्यू के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।